पीछे सबको नजर आ रहा है? सबसे पहले सवाल उठता है पाइथन है क्या? पाइथन क्या है? पाइथन जो है आपकी एक हाईली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये हाईली इंटरप्रेटेड को ना अभी टेंशन नहीं लेना कि इसका क्या मतलब है। इसको ये समझे कि हाईली इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है 1991 में जब हमारी जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का नाम था नेटस्केप या टाइपस्क्रिप्ट तो थी नहीं उस टाइम पे, उससे भी पहले से बनी हुई है। उस टाइम पे पाइथन 1 चलती थी उस टाइम पे, और इसको किसने क्या करा है, गुइडो van Hossam ने इसको नया था जो सर्कस वाला था, तो वहाँ पे पाइथन से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उसी को देखते हुए अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमें पाइथन ही क्यों चाहिए। वही सरफात का सवाल ये है कि हम जो एआई की हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, एआई के टूल हैं, एआई एजेंट्स के लिए क्रू आई जो हमारे एआई एजेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है, या अगर मैं एक बात बोलूँ आपकी जनरेटिव एआई जो अभी हम लोग की मार्केट में बहुत ज़्यादा, जो चैट जीपीटी का LLM था, आप आराम से डेटा साइंस में चले आते हो। डेटा साइंस क्या होती है, आपके पास होता है, ये समझे कि बहुत सारे ना, एक आपके पास पॉपुलेशन है, सही है। अब उस पॉपुलेशन के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, तो उसकी आपको एक प्रॉपर आपको एक वो डिफाइन करनी है, आपको एक डिफरेंस निकाल के बताना है। तो इसके लिए ऑलरेडी बिल्ट-इन लाइब्रेरी मौजूद है, NumPy या पांडा जो काम कर रही होती है। इसी तरीके से आपके पास डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, वेब डेवलपमेंट। हाँ, अभी तक आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हुए आए हो, आपने क्या यूज़ करी है? टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करी है, ऐसा ही है भाई। टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप लोग गए थे नेक्स्ट.जेएस को, आपने नेक्स्ट.जेएस सीखा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब पाइथन को सीखते हैं ना, पाइथन के थ्रू भी आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से पाइथन सीखेंगे ना, पाइथन के बाद एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो, जेंगो के नाम से होता है, जिसका डी साइलेंट होता है। जेंगो जो है वो आपका वेब फ्रेमवर्क है। वो क्या करता है, वो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की सपोर्ट देता है, यानी आपको आसानी हो गई। आपने अगर पाइथन सीख ली तो आपकी वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी। वही बात जनरेटिव में आई, अगर आप पाइथन इजीली सीखते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली मूव कर जाते हैं फास्ट एपीआई के ऊपर। फास्ट एपीआई क्या है आपका, आपके जनरेटिव एआई के लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एजेंटिक एआई, फाद भाई ने भी आपको अच्छे से बताया था। अभी जो है क्यू एआई मार्केट में पॉपुलर है, सही है, लेकिन सड़ जाएगा कोर्स है, सड़ जाएगा, कुछ नया भी नहीं आएंगे, तो रेडी रहिएगा इसके लिए, हम भी पढ़ते रहेंगे। डायग्राम है ना हमारे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के, तो अगर आप सिर्फ इसी को ही फोकस करें ना, तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद है। क्या सबसे पहले कोड एडिटर लिखा हुआ है, कोड एडिटर में आप लोग क्या करते हो, आपने पाइथन के अंदर कोड लिख दिया, ठीक है, और वो एक जाकर किसी ना किसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर 3 चीजें हैं, वर्चुअल मशीन, बाइट कोड, कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज है? ये तो उसका फंक्शन हुआ ना, कोड को कंपाइल करता है क्या जी? कन्वर्टर है, पाइथन को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं एक बात कहूं कि कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या ये बात सही है? सही है? बोले तो सही, जोर से तो बोले। रमजान वाली फीलिंग आ रही है अभी से, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजा रख के आना। आपकी पाइथन को एज एन इनपुट लेता है और आउटपुट के ऊपर क्या जनरेट कर देता है, बाइट कोड। और ये जो कंपाइलर है ना, ये कंपाइलर भी किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज करके बना है। वो लैंग्वेज क्या है? वो तो कोई ना कोई सी लैंग्वेज हो गई ना, लेकिन बेसिकली ये जो कंपाइलर है ना, इसके अंदर जो इनपुट आता है वो कोई हायर लेवल लैंग्वेज होती है, और ये कंपाइलर इटसेल्फ जो है वो लो लेवल लैंग्वेज पे बना होता है। जैसे कि एक मिसाल है, पाइथन का कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज पे बना है, किसी को पता है? पाइथन का जो कंपाइलर है वो सी लैंग्वेज पे बना है, ठीक है, सी है, C++ है, कंफर्म कर लीजिएगा। सो उसके अंदर क्या होता है कि पाइथन वो एक्सेप्ट करता है और C++ का कोड जनरेट चलता है। पहले पाइथन कन्वर्ट होती है किसमें, सी या C++ के अंदर, और उसका जो कोड होता है ना वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो ये कंपाइलर है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला जो टास्क है ये अपने अंडर दी हुड परफॉर्म कर रहा होता है।
ये चीज क्लियर है? तो अब आप लोगों को ये समझ में आया कि जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन है और ये बहुत सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं, ये पॉइंटर्स क्या होते हैं, मेमोरी पास बाय रेफरेंस कैसे चल रहा है, पास बाय वैल्यूज कैसे चल रही है, ये सारे का सारा जो काम है ये कंपाइलर आपको खुद से करके दे रहा है रन टाइम पे। रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, क्योंकि हम जी ये आपका पाइथन के लिहाज से या एआई फ्रेमवर्क के लिहाज से बहुत ही अच्छा एक वो है आपका, क्या कहते हैं इसको, आईडीई है, सही है। इसके आगे हम जाते जाएंगे तो फिर इसके आगे हम जब थोड़ा सा क्यूआई की तरफ जाएंगे तो हम कर्सर की तरफ मूव कर जाएंगे, मेरा इंशाल्लाह आइडिया ही है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमें कोई हाई फाई लैपटॉप परचेज करना है। पूरी पाइथन आप लोगों ना गूगल कोलैब पे ही निकलवाएंगे, गूगल कोलैब आ जाएगा, क्यूआई के ऊपर भी कोशिश करेंगे, इसके ऊपर चला दें, अगर होगा नहीं होगा तो हम कर्सर पे ले जाएंगे। तो इसकी टेंशन नहीं ले रही। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हम किससे, गूगल कोलैब से स्टार्ट करेंगे, आईडी खुल जाएगा। गूगल कोलैब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एआई के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आपका आईडीई है, सही है। अब हम जब भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है डेवलपर्स का। हमने अच्छा मैं टाइपस्क्रिप्ट से रिजम्बल्स लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को ना बहुत जल्दी फर्क क्लियर हो जाए। टाइपस्क्रिप्ट याद है या भूल गए? टाइपस्क्रिप्ट में कंसोल क्या लिखते थे जब हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग भी टाइपस्क्रिप्ट में था। अब फिर हमें ये पता है कि पाइथन एक हाईली इंटरप्रेटेड है, तो उसने इसका एक आसान फंक्शन बना दिया। जिस तरह कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, अगर हमें पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है या कुछ भी प्रिंट करना है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन उसने क्या बनाया है, प्रिंट के नाम से। बहुत ही आसान है ये। अच्छा पीछे किस किसको नजर नहीं आ रहा है, हैंड रेज करें। अब आ गया, सही है। आपने ये लिखा, सही है। अच्छा गूगल कोलैब के बारे में थोड़ा सा मैं एक और भी चीज बता देता हूँ। गूगल कोलैब क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन है जो गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसके अपने सीपीयूज होते हैं और इसके अपने जीपीयूज भी होते हैं। सीपीयू आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके लैपटॉप पर है। जीपीयू आपको पता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको कोई हाईली ऑप्टिमाइज काम कराना होता है तो यहाँ पे आपका जीपीयू काम करता है। इसमें कुछ जो प्रोसेसर्स है ना, मैं आपको आगे बताते चले जाऊंगा किस तरीके से चेंज करना है, सही है। जैसे सबसे इसका इनका अच्छा प्रोसेसर होता है T4, उसकी चेंजेस किस तरीके से करनी है रन टाइम की, वो आगे बता देंगे। तो इसके कुछ चीज़ें फ्री हैं, सही है, और हम फ्री को ही यूटिलाइज करेंगे, प्रीमियम की तरफ नहीं जाएंगे। प्रीमियम ये होता है जब आपको हाईली एक्सटेंसिबल काम कराना होता है, चेंज करते हो। तो अभी फिलहाल जो है सारी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता था और उसमें टाइम लगता था। इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। इसने बोला अगर तुम्हें एक छोटा सा फंक्शन चलाना है, उसके लिए तुम एक अलग सा सेल बना लो। सेल किससे बनेगा, प्लस और कोड लिखा हुआ है, उससे आपका एक नया सेल जनरेट हो जाएगा। तो इसने क्या करा, आपके कोड को पीसीस के अंदर तोड़ दिया। इससे ये होगा कि आपका जो होता है ना प्रोसेसिंग टाइम, वो कम हो गया। यानी आपको हो सकता है आपके एक फंक्शन में एरर आ रहा है, आपने पाइथन की पूरी 200 लाइनों का कोड लिख दिया और वो हो सकता है लाइन नंबर 57 के ऊपर एक एरर आ गया। अब आपको आप लोकल एनवायरनमेंट में आप पूरी की पूरी फाइल को कंपाइल करोगे ना, उसके बाद ही आपको उसका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। कोलैब ने इसको खत्म कर दिया। कोलैब ने बोला तुम इसको पीसीस में तोड़ दो, अगर तुम्हारे किसी फंक्शन में एरर आता है तो सिर्फ उसी सेल को रन करो, उसी के अंदर एरर देखो, उसी को सॉल्व करो और चला दो। तो हमें इसका दूसरा लेट कॉन्स्ट या वॉर, सही है, वॉर। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी वेरिएबल बनाना है तो तुम्हें मैं स्पेसिफिक कीवर्ड प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारे जो भी वेरिएबल का नाम है, लेट्स सी मेरे वेरिएबल का नाम है यूजर नेम, तुम डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, ये तुम्हारा डायरेक्टली वेरिएबल बन जाएगा और इसके अंदर तुम कोई भी वैल्यू असाइन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो क्या हुआ, पाइथन क्योंकि आपकी हाईली इंटरप्रेटेड है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल है, तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो हमारे वेरिएबल जिस कीवर्ड से डिक्लेयर होते थे वो रिमूव कर दिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, सही है। एक चीज, अच्छा ये सवाल मेरा आपसे, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है स्टैटिक लैंग्वेज है? क्यों? एग्जैक्टली
हमारा अब मैं आपको ना आगे से थोड़ा सा आगे इसकी ना टाइपिंग का भी बताएंगे, थोड़ा आगे चलते हुए। फर्स्ट क्लास में इतना ज़्यादा वर्ड लोड नहीं कर रहा हूँ मैं आपको ना। हाँ, पास्कल केस कौन सा केस होता है? पास्कल केस कौन सा होता है? वही सवाल तो जवाब नहीं है, सब खाइए। दो वर्ड है तो दोनों वर्ड की फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। पास्कल केस का मतलब होता है कि आपका वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल, और जहाँ पे वेरिएबल का दूसरा नाम शुरू हो रहा है, जैसे वो भी यूजर capital और नेम है। दूसरा वर्ड है, उसका वर्ड भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल। सही है। अच्छा, लोअर केस कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास क्या है,